स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर अवयवीय संख्या हो तो स्थापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर यहाँ पे साड़ी में a इंटू आई तथा a इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर अवयवीय संख्या है, तो क्या करेंगे, पहले इसको एक बार उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1, फिर यहाँ हो जाएगा 3 4 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3 3 4, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था स्थापित कीजिए कि, यानी कि a इंटू एडजॉइंट a। देखिए यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए एडजॉइंट a का मान निकालेंगे पहले, फिर यहाँ पे लिखा हुआ बराबर साड़ी में a इंटू आई, यानी कि साड़ी में a का मान निकालेंगे और हमें i का मान पता है, यानी कि इन सभी का मान निकाल के क्या करेंगे, इसमें रख करके दोनों यानी कि इस साइड और इस साइड हम बराबर कर देंगे तो हम लोग का ये स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, इसी के सहायता से क्या करेंगे, हम पहले साड़ी में a का मान निकालेंगे। देखिए आप लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा साड़ी में a बराबर, और देखिए आप पहले लिखेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 लेंगे तो ऊपर वाला और नीचे लगा हो जाएगा, पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 16, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस हो जाएगा 9, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा -3, फिर कोष्टक देखिए यहाँ पे 3 लेंगे तो ऊपर वाला और इसके नीचे लगा हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक 3 लेंगे तो ऊपर वाला और नीचे लगा हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 आ जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे साड़ी में a बराबर, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 16 में से अगर हम यहाँ पे 9 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा, यानी कि 1 गुणे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे माइनस लिख देंगे, फिर 3 गुणे, और देखिए 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, तो 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे 3 गुणे, यानी कि 4 में 3 घटाएंगे -1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे जाएगा साड़ी में a बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 3 एकम 3, फिर यहाँ पे जाएगा साड़ी में a बराबर हो जाएगा, देखिए 7 में से अगर 6 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि साड़ी में a का मान जो आया है 1 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का मान भी आ गया है और साड़ी में a का भी मान आ गया है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट a का मान निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो a का मान दिया हुआ इसी के आधार पर निकालते हैं। बस चलो ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, लिखेंगे उप सारणी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे उप सारणी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उप सारणी लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे m11 और यहाँ हो जाएगा m12, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि m13। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा m21, फिर यहाँ हो जाएगा m22, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि m23। ठीक है, फिर बराबर लगा देंगे। अब इसके नीचे हो जाएगा m31 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m32 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ m11 m12 m13, यानी कि ये ऊपर का होता है m11 m12 m13, m21 m22 m23, यहाँ पे होता है नीचे m31 m32 m33 होता है। तो क्या करेंगे, जब m11 लेंगे तो ये पहला वाला लेंगे, यानी कि पहला पंक्ति पहले स्तंभ गायब हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ पे लिख देंगे, 3 से गुणा करेंगे 3 में यहाँ हो जाएगा 9, और देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, 4 से गुणा करेंगे 1 में यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में यहाँ हो जाएगा -3, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, यानी कि 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4, घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है
दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए यहाँ पे ये दूसरा पंक्ति हो जाएगा पहला स्तंभ, तो देखिए आप बीच वाला और ये पहला लगाया हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में, तो 4 3 हो जाएगा 12, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा -9, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे बीच वाला और ये बीच वाला, यानी कि ये वाला गायब हो गया, ये वाला गायब हो गया, 4 से गुणा करके 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, और 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो 9 आ जाएगा, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12, घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 1 से 3 में, तो 3 आ जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो -3 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे नीचे का तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो 4 आ जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे निकाले थे उपसारिक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक, अब देखिए सहखंड कैसे निकालते हैं, ये जो आया इसी के आधार पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा A11, यहाँ पे जाएगा A12, फिर यहाँ पे जाएगा A13। ठीक है, फिर देखिए इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर, यहाँ हो जाएगा A22 बराबर, फिर हो जाएगा A23 बराबर। ठीक है, फिर इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर, A32 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह बदलता है, कैसे होता है, यानी क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, 7 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो -1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो -1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आएगा यानी कि माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 3, तो लिखेंगे -3। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस है, तो प्लस से प्लस गुणे प्लस होता है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 0 है, तो 0 में गुणा करेंगे माइनस से तो 0 ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, फिर देखिए यहाँ पे 0 में गुणा करेंगे माइनस से तो 0 ही आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि सहखंड कैसे निकाले हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और देखिए जो अवयव बनाएंगे यही संख्या इसमें लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 7 -1, फिर हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे -3, फिर हो जाएगा 0, फिर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो A का मान आया है, क्या करेंगे, इसका A का परिवर्त कर देंगे और इस प्रकार से बना देंगे अवयव। देखिए यहाँ पे ये पंक्ति स्तंभ में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 -1, फिर -1, फिर देखिए पंक्ति स्तंभ में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 1 0, फिर देखिए पंक्ति स्तंभ में लिखेंगे 3 0 1 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो A का परिवर्त आया है, यही आपका एडजॉइन A है। देखिए आप लिखेंगे एडजॉइन A। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना, I का भी मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है I बराबर होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं I बराबर होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, यानी कि I का मान ये होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा A इंटू एडजॉइन। देखिए यहाँ पे लिखना है A इंटू एडजॉइन A, फिर बराबर हो जाएगा साड़ी में A, फिर हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा इंटू I हो जाएगा। ठीक है, इतना को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, A का मान और यहाँ पे एडजॉइन A का मान और साड़ी में A का मान और I का मान रखेंगे। तो देखिए अगर इसके नीचे लिखेंगे यानी कि हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए इधर मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, इधर का मिटा करके
जो मान आया था उसको देखिए यहाँ पे ऊपर सब लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे ए का जो मान था उसको लिख दिए हैं, सारणी में ए का जो मान निकला था उसको लिख दिए हैं, एडजॉइन ए का जो मान आया था उसको भी लिख दिए हैं, और आई का मान जो लिखे हुए थे उसको भी लिख दिए हैं। क्योंकि इसके नीचे करते तो आपको यहाँ पे नहीं दिखता और अटता भी नहीं प्रश्न। अब चलिए क्या करते, इसको जो यहाँ पे उतारे हुए इसको यहाँ पे लिख करके फिर उसके बाद इन सभी का मान इसमें रखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इसको उतारते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू यहाँ पे जाएगा एडजॉइन ए, ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साड़ी में ए, फिर हो जाएगा इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको उतार दिए हुए हैं। अब देखिए ये सब जो मान दिया हुआ है कि जहाँ जहाँ जो है उसको रखेंगे, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा ए का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से। आप भी यहाँ पे लिखेंगे एक एक एक, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 4 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3 3 4 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे। आप भी एडजॉइन ए का मान यहाँ पे आया है उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आया 7 -1, फिर -1, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है -3, फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ पे लिखा है -3, फिर यहाँ पे जाएगा 0 1, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बराबर है तो बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान 1 आया है तो लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे देखिए इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप भी। और देखिए यहाँ पे लिखा आई का मान ये है तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, यहाँ पे जाएगा 0 1 0 0 0 1, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीसरे पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी कि पंक्ति से स्तंभ में पहले गुणा करेंगे। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे आव्यू, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसी पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 1 में तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये आप भी यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद अब दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे -1 में तो माइनस यहाँ हो जाएगा 4, फिर देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब यानी कि 4 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 4 हो जाएगा, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए तीसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, और देखिए 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 हो जाएगा, और देखिए 4 से गुणा करेंगे -1 में तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखिए इसको मिटाने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब ये बच्चा 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा। देखिए इस प्रकार से बना देंगे आप भी, और यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, फिर हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर 3 में 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे 3 में 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा, और देखिए यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और देखिए 3 में 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, और देखिए यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे 0, और देखिए यहाँ पे 3 में 3 घटाएंगे 0, और देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। देखिए ये जो है इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 0 0, फिर यहाँ पे जाएगा 0 1 0, फिर हो जाएगा 0 0 1, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे
जो स्थापित करना था वो आ गया है। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं बस आप लोग ध्यान समझिएगा, इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स का मान निकालना है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए आप लिख रहे हैं ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइन, देखिए आप लिख रहे हैं एडज्वाइन, ए होता है फिर बटे होता है साड़ी में ए, ठीक है। यानी कि ए इनवर्स का मान निकालते हैं तो यहाँ पे होता है एडज्वाइन ए बटा साड़ी में ए होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साड़ी में ए का मान कितना आया था, एक आया था, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा ए हो जाएगा, फिर इस प्रकार से बना देंगे अब्यू। और देखिए एडज्वाइन ए का मान यहाँ पे ऊपर ये जो दिया हुआ है ना उसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 - 1, फिर -1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा -3, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर इस प्रकार से अब्यू को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 से इन सभी में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अब्यू। देखिए 1 से इसमें भाग करेंगे तो वही आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 - 3, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर 0, फिर -1 हो जाएगा, फिर 0, 1 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से अब्यू को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका ये यानी कि स्थापित हो गया, और देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का भी मान निकल चुका है। देखिए यहाँ पे इसको स्थापित करना था तो ये हो गया है, और देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मान निकलना था, ये भी निकल गया, ठीक। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो पहला समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे उतार करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, इसका लिमिट है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ x 10x बटा sec x प्लस cos x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे जगह समाकलन, यहाँ पे लिमिट दिया पाई से 0, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यानी कि x 10x, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा sec x प्लस यहाँ पे हो जाएगा यानी कि cos x, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कि i बराबर मान के उतारे हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रगुण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रगुण 4 से, ठीक है। अब देखिए परगुण 4 का प्रयोग कैसे करेंगे इसमें, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर का लिमिट लिखा हुआ पाई, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पाई, और उसमें से x घटाएंगे, और ये जो आया हो उसी को x स्थान पे रखेंगे, ठीक है। यानी कि परगुण 4 का मतलब ये होता है जो ऊपर का लिमिट होता है यहाँ पे लिख करके उसमें x घटा देते हैं, और जो आता है उसको x के स्थान पे रखते हैं। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा पाई से 0, x के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे लिखा है 10 तो लिखेंगे 10, और x के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर आप कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेक, तो लिखेंगे सेक। देखिए यहाँ पे x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस है, प्लस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है cos, लिखेंगे यहाँ पे cos x के स्थान पे उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा i, तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट है पाई से 0, तो इसको लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाई माइनस x, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस x, ये कोष्टक में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 पाई माइनस x, यानी कि पाई का मान 180 होता है, तो 10 180 माइनस होता है x, यानी कि 10x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x, और जो 10x आता है वो माइनस में आता है, माइनस आगे लिख देंगे, फिर बटा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक पाई माइनस x, तो देखिए यहाँ पे सेक पाई का मान 180 होता है, तो सेक 180 माइनस x होता है सेक x, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक x, और जो सेक आता है वो माइनस में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos, यानी कि पाई का मान 180, यानी कि cos 180 माइनस x होता है माइनस में cos x, यहाँ पे लिख देंगे, फिर लिखेंगे dx, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका हो जाएगा पाई से 0। देखिए यहाँ पे ऊपर से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस x हो जाएगा ये कोष्टक में, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे देखिए यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन यहाँ से नीचे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे
सेक एक्स, फिर हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, फिर कोष्टक फिर लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, फिर देखिए हम नीचे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। देखिए यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे लिखा है पाई माइनस एक्स, तो क्या करेंगे 10x से एक बार इसमें गुणा करेंगे और 10x से एक बार इसमें गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाई और यहाँ हो जाएगा 10x, फिर देखिए x में गुणा करेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 10x। ठीक है, फिर बटा लगा देंगे और देखिए जो नीचे इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेक x, फिर हो जाएगा प्लस कॉस x, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए जो नीचे के आया है इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए नीचे यहाँ पे पहले लिख देते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, देखिए यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, इन दोनों आई को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i, फिर बराबर यहाँ पे समाकलन लगा देंगे। और देखिए समीकरण 1 को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे इसका लिमिट दिया पाई से 0, इसको लिख लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है x 10x, फिर बटा लगा देंगे और नीचे लिखा हुआ है सेक x, फिर प्लस यहाँ पे लिखा है cos x, फिर यहाँ पे dx लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद ये समीकरण 2 ये वाला है तो इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे बना देंगे समाकलन, इसका लिमिट जो है पाई से 0, इसका भी है तो इसको लिख देंगे। और देखिए जो ऊपर वाला इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाई, फिर यहाँ हो जाएगा 10x, फिर माइनस x, फिर यहाँ हो जाएगा 10x। ठीक है, फिर बटा लगा देंगे और देखिए नीचे जो लिखा है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक x, फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉस x, फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर, देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है तो ऊपर वाला जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा पाई से 0। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x 10x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे पाई, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 10x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा x 10x। ठीक है, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद ये दोनों में से एक उतार लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेक x, हो जाएगा प्लस कॉस x, फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है x 10x माइनस में और यहाँ लिखा है x 10x प्लस में कट जाएगा ये। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है पाई, लिखेंगे पाई और यहाँ हो जाएगा 10x, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा सेक x, फिर प्लस cos x dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद पाई को यहाँ पे बाहर लेंगे और 2 से उसमें भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर हो जाएगा पाई बटा 2 और यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। देखिए यहाँ पे पाई को बाहर ले लिए हैं और 2 से इसमें भाग कर दिए। ठीक है, ऊपर बचेगा यहाँ पे 10x, फिर बटे में बचेगा यहाँ पे सेक x, फिर प्लस cos x, फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे समाकलन बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2 से इसका लिमिट, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 10 तो इसको लिख सकते हैं साइन x, बटे में लिख सकते हैं cos x, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं सेक को 1 बटा cos x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस ये जो cos x है यहाँ पे लिखेंगे cos x, फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2, फिर यहाँ पे समाकलन बना देंगे और इसका लिमिट है पाई से 0, इसको लिख देंगे। ठीक है, और देखिए ऊपर लिखा हुआ है साइन x, फिर बटे में cos x। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे 1 लगा देंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर प्लस cos से गुणा करेंगे cos में तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे cos x, फिर dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद cos से cos कट जाएगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे हम बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए क्या करते हैं, इसके आगे इधर से हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे लिखा हुआ पाई बटा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। देखिए यहाँ पे हो जाएगा पाई से 0, इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे cos x से cos x कट गया था, ऊपर बचा है साइन x, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x, फिर बटे में देखिए यहाँ पे बचा है 1 प्लस cos स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है तो क्या करके इसको टी मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यानी कि कॉस एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स को टी मान लिए हैं हम। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है डी टी। ठीक है, अब देखिए माइनस को उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद जो cos x को t माने थे, आप क्या करेंगे, एक बार x के स्थान पे पाई रखेंगे और एक बार x के स्थान पे 0 रखेंगे, यानी कि इसका लिमिट हम चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे cos x बराबर हो जाएगा t। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे पाई रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई फिर बराबर हो जाएगा t। अब देखिए cos पाई का मान होता है -1 बराबर हो जाएगा t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 बराबर हो जाएगा t। ठीक है, और देखिए यहाँ पे cos 0 का मान होता है 1 बराबर हो जाएगा t। ठीक है, देखिए इसका लिमिट चेंज करेंगे तो यही लिखेंगे। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन। अब देखिए इसका लिमिट जो हो जाएगा -1 से हो जाएगा 1। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स, इसके स्थान पर रखेंगे माइनस डी टी। देखिए माइनस बाहर आ जाएगा और ये पाई बटा 2 था तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पे cos को क्या माने थे, t माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, यानी कि इसका एक समाकलन का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए हम जानते हैं, यानी कि हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी एक्स बराबर होता है 10 इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, यानी कि इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह दिया है टी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यानी कि एक्स स्थान पर रखेंगे टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ जाएगा माइनस पाई बटा 2। फिर यहाँ पे देखिए इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बड़े कोष्टक में 10 इनवर्स टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिमिट जो है यानी कि -1 से 1 तक लिया। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई बराबर -पाई बटा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए एक बार अपर लिमिट यानी कि टी की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स यानी कि -1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स लोअर लिमिट यानी कि टी की जगह पर रखेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा -पाई बटा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10 इनवर्स -1, इसका मान जो होता है -पाई बटा 4 होता है, इसको लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 इनवर्स 1, तो इसका मान होता है पाई बटा 4, तो इसको लिख देंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का 2 लाइन मिटा देते हैं, तब उसके बाद क्या करेंगे इधर हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है -पाई बटा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -पाई बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है, तो ऊपर वाला क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -पाई फिर -पाई, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर कोष्टक को बंद कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा आई बराबर -पाई बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 1 माइनस में हो जाएगा 2 पाई, फिर बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, फिर आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट गया, और देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, पाई से पाई में गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर बटा हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए आपका यही आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोष्टक में cos x पे पावर y फिर बराबर कोष्टक में cos y पे पावर x है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको एक बार उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में cos x और इसके पावर हो जाएगा y फिर बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में cos y और इसके पावर हो जाएगा
यानी कि x, ठीक है। ये आपका उतार दिए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पक्ष जो है और ये जो पक्ष है इसमें भी लॉग लेंगे और इसमें भी लॉग लेंगे। देखिए यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पे जगह कोष्टक में cos x और इसके पावर हो जाएगा y, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर हो जाएगा कोष्टक में cos y और इसके पावर हो जाएगा x, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे होता है log x की पावर x होता है, यानी कि log x पावर x रहता है तो ये जो x आगे आ जाता है, यहाँ पे हो जाता है log, ये हो जाता है यानी कि x log x हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये रहता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है log और यहाँ पे लिखा हुआ कोष्टक में cos x और इसकी पावर y है, तो ये जो y है ये आगे आ जाएगा, तो आप लिखेंगे y, फिर यहाँ पे जाएगा log, फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक में cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और ये जो पावर यहाँ पे x है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x, फिर यहाँ पे जाएगा log, फिर कोष्टक में जाएगा cos y, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बन रहा है पहला और ये आपका पूरा बन रहा है दूसरा। अब देखिए पहला बन रहा है और ये पूरा बन रहा है आपका दूसरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, देखिए यहाँ पे लिख रहे अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन होता है। आपको अगर सूत्र याद होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहला है तो इसको पहले लिखेंगे, देखिए पहला लिखें दूसरे का अवकलन, देखिए यहाँ पे लिखा है log, ये पूरा जो है x है तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, ये पूरा आपका x है तो यहाँ हो जाएगा cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो cos x है इसका एक बार और करेंगे अवकलन तो यहाँ हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला लिखें दूसरे का अवकलन, फिर से एक बार इसका करेंगे यानी कि cos x करेंगे माइनस साइन हो जाएगा और लगाएंगे यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस लगाने के बाद दूसरा लिखेंगे, देखिए दूसरा जो है इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका करेंगे y का तो यहाँ हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बराबर है तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन का सूत्र लगेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला लिखें, यहाँ पे हो जाएगा दूसरे का अवकलन, देखिए यहाँ पे log, ये पूरा आपका x है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 1/, यहाँ पे जाएगा कोष्टक में cos y, फिर देखिए यहाँ पे cos y करेंगे, यहाँ पे जाएगा गुणे में माइनस साइन y, फिर y का फिर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, फिर प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा लिखेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ पे log, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos y और पहले का अवकलन हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से इस ऊपर गुणा करेंगे और देखिए यहाँ पे नीचे एक लगा देंगे इन दोनों के, यहाँ पे नीचे के लगाएंगे, यहाँ पे नीचे के लगाएंगे, ऊपर के ऊपर गुणा के नीचे नीचे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस y, यहाँ पे हो जाएगा साइन x, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे cos x, फिर यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे log, फिर हो जाएगा कोष्टक में cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद अब इधर का क्या करेंगे, x के नीचे का लगाएंगे और साइन y के नीचे का लगाएंगे, ऊपर का ऊपर नीचे नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे जाएगा साइन y, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे cos y, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 से गुणा करके यही जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे log, कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos y, कोष्टक बंद करेंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई और देखिए यहाँ पे होता है साइन बटा कॉस का होता है 10x, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x, फिर हो जाएगा प्लस और यहाँ पे लिखेंगे log, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस x, इसको लिख देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन y बटा cos y, इसका होता है यानी कि 10y, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा log, कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos y, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ log cos x dy/dx, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 10y dy/dx, इसको इधर फेंकेंगे और इसको उधर फेंकेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा log, कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos x, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे जाएगा dy/dx, इसको इधर फेंकेंगे तो ये आपका माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे
एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ पे 10y, फिर यहाँ पे जाएगा dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे और इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लॉग हो जाएगा यहाँ पे कोष्टक में, यहाँ पे जाएगा cos y, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे प्लस y, फिर यहाँ पे जाएगा 10x, फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, dy/dx कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए ये वाला बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक में cos x। ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे dy/dx कॉमन आ गया था, यहाँ बचेगा यानी कि x 10y, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, इसको वैसे उतार देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos y, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस y, फिर यहाँ हो जाएगा 10x। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे अगर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए ऊपर का मिटा करके इसके आगे इधर हम बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ऊपर का यहाँ पे मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर से बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है dy/dx, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको आगे लिख लेंगे और इसको इधर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी यहाँ पे हो जाएगा y 10x, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस लॉग, फिर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि cos, यहाँ पे हो जाएगा क्या है आपका यानी कि y, तो y लिख देंगे, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए ये जो है इससे क्या करेंगे, उसमें भाग कर देंगे। देखिए इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 10y, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि cos x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि इसको क्या किए यहाँ पे उतारे हुए हैं और इससे क्या किए इसमें भाग कर दिए। ठीक है, तो आपका यही आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए इसको आगे और इसको उधर लिखे ऊपर, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। और देखिए इसको आगे और इसको पीछे लिखे हैं तो इसमें भी आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ऐसे ये लिखा सकता है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आप उतारते हैं, फिर उसको हल करके आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फलन f(x) बराबर 3x पे पावर 4 प्लस 4x पावर 3 माइनस 12x पावर 2 फिर प्लस 12 का उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ f(x) बराबर ये इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3x पावर हो जाएगा 4, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x पावर हो जाएगा 3, फिर माइनस 12x पे स्क्वायर, फिर प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है f(x), इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f'(x) हो जाएगा, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखा है 3x पावर 4, इसका करेंगे 4 से गुणा हो जाएगा 3 में, 4 3 हो जाएगा 12, और यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे 4 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस से प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4x पावर 3, 3 से गुणा करेंगे 4 में, 4 3 हो जाएगा 12, और यहाँ पे लिखेंगे x, और देखिए यहाँ पे पावर 3 है, इसमें घट जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसको माइनस माइनस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12x पे 2, तो 2 से गुणा करेंगे 12 में, तो 12 दिन हो जाएगा 24, और देखिए यहाँ पे x पे स्क्वायर 1 घट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, और देखिए यहाँ पे 12 करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f'(x) हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर, देखिए यहाँ पे 12 12 12 और तीनों में x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12x कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक, यहाँ बचेगा यानी कि x स्क्वायर, फिर बचेगा प्लस x, फिर बचेगा 12 दूना 24 कोष्टक बंद करेंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f'(x), फिर यहाँ पे जाएगा बराबर, यहाँ पे जाएगा 12x। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए गुणा करने पर 2 घटाने पर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ जाएगा x, फिर माइनस 2, फिर कोष्टक बंद करें। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये गुणनखंड कर रहे हैं। फिर आप लिखेंगे f'(x), फिर यहाँ पे जाएगा बराबर 12x,
फिर हो जाएगा बड़ा कोष्टक। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, यानी कि एक्स से गुणा करेंगे 2 में और प्लस से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस से गुणा करेंगे -1 में तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, x लिख देंगे, फिर आ जाएगा -2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे f' फिर हो जाएगा बराबर 12x, फिर बड़ा कोष्टक देखिए इसमें x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x + 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा x + 2 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, फिर कोष्टक में फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे f', फिर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 12x। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे x - 1 एक कोष्टक में, और 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x + 2 एक कोष्टक में। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ f', तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदु, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक है, अब देखिए क्रांतिक बिंदु किसे कहते हैं, बस आप समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे लिखा है f', देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे f', और देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, यानी कि जहाँ पे क्रांतिक बिंदु के लिए लिखा रहेगा तो वहाँ पे यानी कि जहाँ f' रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे। चलिए इधर रखते हैं, क्योंकि इधर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा 0 f' की जगह पे, और यहाँ पे जाएगा 12x, फिर कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि x - 1, फिर कोष्टक हो जाएगा x + 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 12x के साथ एक बार 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12x बराबर 0, और देखिए इसके साथ एक बार 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x - 1 बराबर 0, और देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 12 से क्या करेंगे, 0 भाग करके यहाँ पे जाएगा x बराबर 0, और देखिए यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1, और देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे 2 को तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये ऊपर यहाँ पे f(x) ये जो उतारे थे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, देखिए हमको शुरू में ही मान लेना चाहिए था, मगर हम भूल गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये समीकरण 1 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है उसमें एक बार x बराबर 0 रखेंगे, उसी में एक बार x बराबर 1 रखेंगे, उसी में एक बार x बराबर -2 रखेंगे। चलिए रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण ये है, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(x) बराबर यहाँ पे यानी कि 3x पावर 4 फिर प्लस 4x पावर हो जाएगा यहाँ पे 3 फिर -12, यहाँ हो जाएगा x² फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 0 पर पावर 4 फिर प्लस 4 गुणे 0 पावर 3 फिर -12 गुणे 0 पावर हो जाएगा 2 फिर प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे f(0) बराबर, देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा 12 तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यानी कि x बराबर 0 रखे हैं तो 12 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही x बराबर 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 है, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(x) फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 3x पावर 4 फिर प्लस 4x पावर 3 फिर -12x पर स्क्वायर फिर प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(1) बराबर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 1 पे पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 गुणे 1 पे पावर 3 हो जाएगा, फिर -12 गुणे 1 पे पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे f(1) फिर बराबर, देखिए यहाँ पे 1 पे पावर 4 है तो इसका 1 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 ही आ जाएगा, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे 1 पावर 3 है तो 1 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे 4 में 4 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 1 पे पावर 2 है यानी कि 1 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे -12 में तो -12 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ पर जाएगा f(1) बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर -2 रखेंगे समीकरण 1 में, तो देखिए इधर जगह नहीं है तो चलिए इधर मिटा कर क्या करते हैं, इधर हम रखते हैं। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर -2 रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -2
रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण एक कौन सा है, यही ना है। देखिए यहाँ पे यही है, किसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स फिर बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे 3x पे पावर 4 फिर प्लस 4x पावर 3, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x टाइम माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f, यहाँ हो जाएगा माइनस 2, फिर यहाँ पे कोष्टक में फिर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे माइनस 2 और इसके पावर हो जाएगा 4 फिर प्लस 4 गुणे माइनस 2 और इसके पावर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा माइनस 12 गुणे माइनस 2 पे पावर 2 हो जाएगा फिर प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे f माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे 3 गुणे इसका गुणा करेंगे यानी कि 2 का गुणा करेंगे 4 बार 2 गुणे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे माइनस 8, फिर देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 12, फिर गुणे लगा देंगे यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यानी कि 4, फिर हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे f माइनस 2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे गुणा करेंगे 16 में 16 48 हो जाएगा, 48 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा माइनस 32 लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 48 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस यहाँ हो जाएगा 48 फिर प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 48 से 48 कट जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा f माइनस 2, यहाँ हो जाएगा बराबर, देखिए इसको यानी कि घटा देंगे, यानी कि 30 में से घटाएंगे 12 तो बचेगा माइनस 20। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद देखेंगे कि यानी कि जब हम x बराबर देखिए यहाँ पे 0 रखे हैं तो यानी कि 12 आया प्लस में, और x बराबर 1 रखे हैं तो प्लस में 7 आया है, और देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस क्या रखे हैं 2 रखे हैं तो माइनस 20 आया है। तो देखिए सबसे अधिकतम यानी कि उच्चतम जो मान है ये 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x बराबर 0 पर उच्चतम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे उच्चतम मान जो है मान यहाँ पे हो जाएगा 12, और देखिए यहाँ पे निम्नतम मान लिखेंगे यहाँ पे यानी कि हो जाएगा यहाँ पे x बराबर माइनस 2 पर निम्नतम, देखिए लिखेंगे निम्नतम। ठीक है, मान जो हो जाएगा आपका यानी कि हो जाएगा यहाँ पे माइनस 20। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना था उच्चतम और निम्नतम बताना था, तो उच्चतम 12 हो गया और न्यूनतम देखिए न्यूनतम हो जाएगा माइनस 20, इसको लिख दिए, यही आपका दोनों आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके क्या करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन उतार करके उसको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको हल करके हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आर वेक्टर, तो आप लिखेंगे आर वेक्टर, और ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक उसको उतार लेंगे। देखिए आप लिखेंगे आई का फिर हो जाएगा प्लस 2j का फिर हो जाएगा प्लस 3k का फिर यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा लेमडा, फिर कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे यानी कि आई का फिर माइनस 3j का फिर प्लस 2k का फिर कोष्टक बंद करें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर ये वाला इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4i का फिर प्लस 5j का फिर प्लस 6k का फिर प्लस यहाँ हो जाएगा म्यू, फिर देखिए यहाँ कोष्टक में 2i का फिर हो जाएगा फिर प्लस 3j का फिर हो जाएगा प्लस k का फिर कोष्टक बंद करें। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए लेमडा से पहले जो लिखा हुआ है ये आपका a1 है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a1 वेक्टर बराबर हो जाएगा i का फिर हो जाएगा प्लस 2j का फिर हो जाएगा प्लस 3k का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लेमडा के बाद जो है ये आपका है b1 वेक्टर। ठीक है, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा i का फिर माइनस 3j का फिर प्लस 2 यहाँ हो जाएगा k का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो लिखा हुआ आर वेक्टर ये म्यू से पहले ये आपका हो जाएगा a2 वेक्टर बराबर इसको लिखेंगे 4i का फिर प्लस 5j का फिर प्लस 6k का हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो है म्यू के इधर इसको लिखेंगे हम लोग b2 वेक्टर बराबर देखिए आप लिखेंगे 2i का फिर हो जाएगा प्लस 3j का फिर हो जाएगा प्लस k का। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे आप लोग बस ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, तो चलिए उसका सूत्र लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि बीच, देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम, देखिए यहाँ पे न्यूनतम ठीक है दूरी, ठीक है बराबर होता है यानी कि d बराबर होता है यहाँ पे
यानी कि माड में होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। फिर होता है इनटू, यहाँ होता है यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ठीक है। ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बटा होता है, फिर माड में होता है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर इसके बाद ये माड बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था बीच की न्यूनतम दूरी, हमें यही ज्ञात करना था, तो यहाँ पे इसका सूत्र लिख दिए हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका और इसका यानी कि इन तीनों का हम पार पहले मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। पहले क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है A2 वेक्टर का मान कौन सा था, ये था, तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4i कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5j कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 6k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये कोष्टक में, फिर देखिए हम माइनस लगा देंगे क्योंकि घटाना है यहाँ पे, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है A1 वेक्टर, इसका मान ये ऊपर इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा i कैप, फिर हो जाएगा प्लस 2j कैप, फिर हो जाएगा प्लस 3k कैप, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और देखिए आप इसको आगे वाला जो इसको लिख देंगे, आप लिखेंगे 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप हो जाएगा, माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, इन सबका चिन्ह बदल जाएगा, यह हो जाएगा i कैप, फिर हो जाएगा प्लस 2 यानी कि माइनस 2j कैप, फिर हो जाएगा माइनस 3k कैप, ठीक है। अब देखिए इन सभी को घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे यानी कि 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3i कैप, और देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे यानी कि प्लस में 3j कैप, ठीक है। और देखिए 6 में 3 घटाएंगे, यहाँ बचेगा प्लस 3, यहाँ पे जाएगा k कैप, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, इसका मान निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर बराबर लगाएंगे, देखिए इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे साड़ी। अब देखिए साड़ी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे i, यहाँ पे जाएगा j और यहाँ पे जाएगा k, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इन सभी का गुणांक लिखेंगे, यानी कि B1 वेक्टर का और B2 वेक्टर का गुणांक लिखेंगे जो i j k का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर, तो B1 वेक्टर का ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे i का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, j का गुणांक -3 है तो -3 लिखेंगे, और k का गुणांक 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर में देखेंगे, यानी देखिए यहाँ पे इसका है यानी कि i का गुणांक 2, j का गुणांक 3 और k का गुणांक 1 है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2, ठीक है, वेक्टर फिर बराबर, देखिए यहाँ पे i लेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप, कोष्टक बंद करें, पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा 1 से गुणा करें 3 में 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करें 2 में -6 हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ जाएगा माइनस j कैप, ठीक है। फिर कोष्टक देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 से गुणा करें 1 में 1 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए 2 में तो यहाँ जाएगा यानी कि 4 कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस प्लस हो जाएगा k, ठीक है। फिर कोष्टक बंद करें, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 से गुणा करें 3 में, सॉरी 3 से गुणा करें 1 में 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में 3 दूनी 6 माइनस प्लस कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर लगा देंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो यहाँ जाएगा -9i कैप, ठीक है। और देखिए यहाँ पे -3 आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3j कैप, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस 9k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर मान ये निकल चुका है, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसी का यहाँ पे देखिए मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का ये मान हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो है i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक करनी बनाएंगे, और देखिए इन सभी का वर्ग करेंगे, -9 का वर्ग हो जाएगा, +3 का वर्ग हो जाएगा, फिर +9 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है यानी कि माड में a वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे माड में A1 वेक्टर, ठीक है, फिर गुणे B1 वेक्टर, ठीक है, फिर माड बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 99 81, और यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर देखिए यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे तो 99 81 हो जाएगा, ठीक है।
99 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद फिर आप लिखेंगे b1 वेक्टर ये हो जाएगा माड में, फिर गुड़े b2 वेक्टर, ये माड बंद कर देंगे, फिर यहाँ बराबर। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 171। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में। ठीक, और फिर बराबर यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3 गुड़े 3 और हो जाएगा यहाँ पे 19। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, और देखिए यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों मिल रहा है, और यहाँ करनी में 19 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ये आया है, और देखिए यहाँ पे इसका यानी कि b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर मान ये आया है, और देखिए यहाँ पे माड में b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर मान ये आ गया। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, ऊपर ये जो बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र है ऊपर लिख करके क्या करते हैं, इन सभी का मान उसमें रख करके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिटा दिए हैं जितना बताए थे, और देखिए यहाँ पे जो जो मान निकाले थे यहाँ पे ऊपर सब लिख दिए हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके आगे सूत्र रख के हल करेंगे तो आपको जब यहाँ पे रखेंगे सूत्र में तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं भाई, सूत्र को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र होता है यानी कि बीच, देखिए यहाँ पे लिख देंगे बीच की न्यूनतम, देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम ठीक दूरी, देखिए यहाँ पे दूरी यानी कि d बराबर होता है, यानी कि ये होता है माड में, यहाँ पे होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये कोष्टक में हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे होता है b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ये आया है, इसको लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखना लिखेंगे 3i कैप फिर प्लस 3j कैप फिर प्लस 3k कैप। ठीक है, ये कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे, इसका जो मान आया यहाँ पे आया है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 9i कैप फिर प्लस 3j कैप फिर हो जाएगा प्लस k, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 9k, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9k कैप, ये कोष्टक में लिख देंगे। फिर देखिए इसके बाद आप लोग ध्यान से समझिएगा, अब इसके बटा लगा देंगे, और देखिए बटा लगाने के बाद इसका मान देखिए यहाँ पे आया है तो लिखेंगे 3 करनी में 19 हो जाएगा। ठीक है, ये मान यहाँ पे बना देंगे। ठीक, अब इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे डी लिख दे रहे हैं, डी लिख दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आई को आई के साथ गुणा करेंगे, जे को जे के साथ गुणा करेंगे, के को के के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 9 में तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस में हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 9 में तो यहाँ हो जाएगा 27। ठीक है, और देखिए बटे में यहाँ लिख देंगे 3 करनी में 19 हो जाएगा, ये माड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ में देखिए अगर आई से आई के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे होता है आई कैप का स्क्वायर यहाँ पे बराबर होता है 1, और जे कैप का स्क्वायर बराबर होता है 1, और के कैप का स्क्वायर बराबर होता है 1। ठीक है, यानी कि आई को आई के साथ गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर जगह क्या रख सकते हैं 1, और देखिए जे को जे के साथ गुणा करेंगे जे कैप स्क्वायर हो जाएगा, उसके स्थान पर रखेंगे 1 तो 9 ही आएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बस आप ध्यान समझिएगा, लिखेंगे डी बराबर 27 से 27 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा ऊपर 9, फिर बटे में बचेगा 3 करनी में यहाँ पे जाएगा 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से इसको काट देंगे, 3 तरीका हो जाएगा 3 एक कम 3, और यहाँ पे बचेगा डी बराबर हो जाएगा 3 बटा करनी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 19 वर्ग लिख देंगे यहाँ पे वर्ग इकाई। ठीक, आपका यही आंसर है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।